श्री अशोक लाहौटी। सिर्फ आपको ड्रामा करना है, हंगामा करना आपका मकसद है। इतने गंभीर व्यवस्था है। हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है, हम चाहते हैं गंभीर चर्चा हो। धन्यवाद सभापति महोदय। गंभीर चर्चा में आप लोग सभापति महोदय, राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक। सभापति महोदय, हमारे यहाँ राजस्थान में कहावत है कि घनी गईड़ थोड़ी रहेगी। जो सरकार ज्यादातर समय जिसका चला गया हो, 4.5 साल तक जिस सरकार ने राजस्थान में अपराधों को पाल पोस कर इस अपराधों का बढ़त का एक ग्राफ यहाँ पर कायम किया हो, सरकार के संरक्षण में संगठित अपराधी बढ़त के रूप में राजस्थान में रहे, और अब जाती हुई सरकार ये कहे कि हम इस संगठित अपराधों में बचत करेंगे, संगठित अपराधों में राहत देंगे, तो मुझे लगता है ये बढ़त, बचत और राहत के उलझन में राजस्थान की जनता को नहीं डाले। और जो राजाखेड़ा से जो संगठित अपराधों की शुरुआत होती है, वो यहाँ सदन में आकर जो बीच में बात करे वो भी उचित नहीं है। सुनिए प्लीज, सुनिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बिल लाया गया, जैसे मैंने पिछले बिल में भी कहा कि अब समय क्या है। माननीय सदस्य प्लीज डिस्टर्ब। सभापति महोदय, एक बार हाउस ऑर्डर में लाओ, ये ट्रांसफर पोस्टिंग का काम शुरू कर। माननीय सदस्य प्लीज। हाउस बी इन ऑर्डर। आप ऐसे नहीं, आप भी नहीं, प्लीज। अब बोलिए, प्लीज कंटिन्यू माननीय सदस्य। सभापति महोदय, मैंने कहा कि इसके उद्देश्य और कारणों में एक बार आप देखें तो इन्होंने वित्तीय प्रबंधन जिस पूरे बिल को राजस्थान के संगठित अपराधों को कंट्रोल करने के लिए जो इन्होंने एक यहाँ पर वित्तीय ज्ञापन रखा है, उसमें 3.32 करोड़ रुपए नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेज इन्होंने रखा है और 1.14 करोड़ रुपए इन्होंने रेकरिंग एक्सपेंसेज रखा है। इस छोटे से रेकरिंग एक्सपेंस और नॉन रेकरिंग एक्सपेंस से ये सोचते हैं कि राजस्थान के संगठित अपराधों को हम नियंत्रण कर लेंगे इतने से बजट मात्र से। माननीय मंत्री जी, मुझे लगता है आपने ये रखते समय खाली इन्होंने जो कागज दिया उसी को देखा, आपने अंदर पढ़ा नहीं। अंदर पढ़ते तो आपको भी शर्म आ जाती कि राजस्थान को अपराधों को नियंत्रण करने का हम किस तरह का बिल लेकर आए। और संगठित अपराध क्या इतनी छोटी परिभाषा है? संगठित अपराध को यदि आप देखोगे तो राजस्थान ने पिछले 4 साल में क्या क्या नहीं झेला। राजस्थान की जनता ने ऐसा कौन सा दिन अखबार में नहीं पढ़ा जिस दिन राजस्थान में संगठित अपराध और संगठित गिरोह के कोई न कोई कारनामा राजस्थान के जनता ने यहां अखबारों में नहीं पढ़ा हो। सभापति महोदय, इस बिल में अपराधों को और इसमें विवरण तो किया है, पर क्या सरकार बताएगी 4.5 साल में प्रदेश में सरकार के संरक्षण में चल रहे नकल माफिया के संगठित अपराधों को रोकने के लिए इस बिल में क्या मैकेनिज्म किया है? ये संगठित अपराध है। इसी प्रकार से संगठित अपराध में बजरी माफियाओं का रोकने के लिए आपने क्या किया? सभापति महोदय, मैं कहूंगा कि एक बार हाउस ऑर्डर में आ जाए पहले। माननीय सदस्य, आप अपनी बात बाद में कह दीजिए, चेंबर में चले जाइए। नो, दिस इज नॉट अलाउड, प्लीज गो, डोंट डिस्टर्ब हिम। सभापति महोदय, कितने तरह के अपराध यहां पर इन्होंने केवल कुछ साइबर अपराधों के लिए लिखा है, लेकिन आप ये देखो कि साइबर क्राइम हुआ। माननीय सदस्य, इनको भेजिए यहां से प्लीज। अकेले राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा ठगी और साइबर क्राइम के अपराध राजस्थान में घटित हुए हैं। 26,000 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है। इतना इस तरह का जो ग्राफ राजस्थान में बना है, यह साइबर क्राइम रोकने के लिए क्या इस बिल में लिखना मात्र से काफी है? सभापति महोदय, संगठित अपराधों के यदि आप देखो तो केवल बजरी माफिया, नकल माफिया यही नहीं है। आप ये देखो, पेपर माफिया, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, बैंक माफिया, टैक्स माफिया, गो तस्कर माफिया, लव जिहाद माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, प्रदेश में ऑयल माफिया, ये केवल राजस्थान में ही एक ऑयल माफिया। इसका भी एक बड़ा नेक्सस है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में ऑयल का भी एक माफिया गिरोह चल रहा है।
कोचिंग माफिया, आज भी आपने अखबार में पढ़ा होगा किस प्रकार से कोटा में बच्चे जो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। ये क्या है? कोचिंग माफिया, स्कूल माफिया, डिग्री माफिया, शिक्षा माफिया, ड्रग माफिया, भू माफिया के साथ साथ मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, बाली से आने वाले माननीय सदस्य, मैं 2 मिनट मंत्री जी का, मैं इसीलिए कह रहा हूं माननीय मंत्री जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो इन सब माफियाओं के साथ साथ आपने ये बिल रखा है, पर आप ही के विभाग के जेडीए नगर निगम के अधिकारियों का पट्टा माफिया, ये भी राजस्थान में ही पनप रहा है, ये और किसी प्रदेश में नहीं है। ये भी बोलेगा नहीं। सभापति महोदय, इसके अलावा मीट मांस की अवैध दुकानों का माफिया, शहरों में हटवाड़ा का माफिया, ये आप ही के विभाग के माफिया हैं। ये बिल केवल संगठित अपराध, केवल एक तरह का अपराध नहीं है। राजस्थान की जनता कई तरह की अपराधों का सामना कर रहे हैं, और अभी जिन मंत्री जी जो बिल रख के गए हैं, उनके क्षेत्र का टटलू माफिया, जो टटलू काटने का काम करते हैं, वो टटलू माफिया, कितनी तरह के माफिया की जनता बात करती है। मैं उन माफियाओं की बात कर रहा हूं। 4.5 साल बाद आपको इस बिल की याद आई, और खोटा खरा एक छोटा सा बिल आप 4 लाइनों का लाकर कागज में, अभी मंत्री जी ने कहा हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, करने का आप समय कौन दे रहा है आपको? आप ये बताते 4.5 साल में आपने क्या किया। करेंगे वाला समय नहीं है अब। जब तक ये सत्र पूरा होगा, आप एक बार क्षेत्र में जाकर आओगे, तब तक आचार संहिता लगी हुई मिलेगी। करने का मौका अब आपको कौन दे रहा है? गलतफहमी आप मत रखो, हम भी नहीं रख रहे। जनता का रिवाज जो है वही चलेगा। ये सरकार डंके की चोट पर जाएगी, ये सरकार डंके की चोट पर जाएगी। टेम्पू में भी नहीं आएगी मंत्री जी, टेम्पू में भी। गलतफहमी के शिकार मत रहो। माननीय बाली से आने वाले सदस्य, इनको कान में सच सच बता के उठना यहां से। माननीय सदस्य। सभापति महोदय, पहली बार इस राज्य में, हाँ सभापति महोदय, एक नया माफिया इस राज्य में पहली बार इन दिनों में गर्मियों में पैदा हुआ जयपुर शहर में, राजधानी में। वो है पानी का टैंकर माफिया। 1200 रुपए में भी टैंकर नहीं मिलता, 1500 रुपए में टैंकर नहीं मिलता। ये टैंकर माफिया, इसको रोकने का भी कुछ इसमें लिखते 2 लाइन। कितनी तरह के माफिया बताएं? आज पूरा बिल डिस्कशन करने, जितनी तरह का राजस्थान में माफिया है उस पर आप बिल डिस्कशन कर सकते हो। सभापति महोदय, मैं कहूंगा कागज में 4 लाइनें लिखने से क्या संगठित अपराध रुकेगा? आखिर अपराध रोकेगा कौन? और पहले वाले आपने जो बिल लाए, उन बिलों में क्या हुआ? इसी सदन में हुक्के का बिल आया। जयपुर शहर का कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें हुक्का नहीं मिल रहा हो? क्या आपके बिल लाने से हुक्का रुक गया? जयपुर शहर में आप मिलावट के लिए बिल लेकर आए। जयपुर शहर की कौन सी दुकान है जिसमें मिलावट नहीं हो रही हो? आज सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, सब दुकानदार नहीं, आपकी सरकार के अधिकारी चोर हैं। आपकी सरकार के अधिकारी चोर हैं। आपका कहने का सरकार मतलब के ये है कि अधिकारी चोर हैं। व्यवसायी चोर सरकार हैं। के अधिकारी चोर हैं। आप सरकार यही कहना चाहते हो? सरकार के अधिकारी चोर हैं। आप व्यवसायियों बिल्कुल को मैं कह चोर रहा हूं, बता रहे हो? सरकार के अधिकारी चोर हैं। चोर बता रहे हो आप? अधिकारी जो चोर हैं। बेचने वाले हैं वो चोर नहीं है। आपके जो सरकार के बेचने अधिकारी वाले चोर हैं वो चोर नहीं है क्या? मंत्री जी, माननीय अशोक जी, जो बेचने वाले हैं वो चोर नहीं है क्या? सरकार के आप अधिकारी जो चोर कह रहे हैं। हैं, सरकार आप कह के रहे हैं अधिकारियों के कारण नहीं हो रहे हैं। दुकानदार को चोर कह रहे हैं। सभापति विराज जी, एक बार विराज जी, महोदय, आप मंत्री जी बीच में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। विराज प्लीज सहयोग करें। विराज जी, मैं जो चोर शब्द जो कहा है मैं उसे विलोपित करता हूं। चोर बता रहे व्यवसायियों को। मैंने चोर नहीं कहा, दुकानदार मिलावट चोर नहीं करता है। कहा। ये कहा उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ आपके अधिकारी चोर दुकानदार हैं, मिलावट जो करता है। आपके संरक्षण में है। आपके संरक्षण में जो अधिकारी है वो चोर हैं। इसको चोर बताए। माननीय सभापति महोदय, विलोपित मत करिए। ये बात तो जाहिर आप होनी सभापति चाहिए। महोदय विलोपित कराओ या नहीं कराओ वो आपकी इच्छा है। मैं जो कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ। चोर बताया आपने। आप अधिकारी मिलावट चोर करने वाले बताया। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को फिर कह रहा हूँ, आपके संरक्षण में अधिकारी चोरी कर रहे हैं। विराज जी, माननीय सदस्य, 1 मिनट विराज जी, आप विराज जी, दोनों तरफ के माननीय सदस्य आग्रह करूंगा, इस बिल का उद्देश्य क्या है? राजस्थान में घट रहे अब जो संगठित अपराध है उस पर रोक लगे,
तो आप ये नहीं चाहते, आप सिर्फ अपना जो है वाद विवाद करके इसको समाप्त करना चाहते, फिर क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को आप? जनता में मैसेज ये जाना चाहिए कि दोनों पक्ष के विधायक इस बात के लिए बड़े गंभीर हैं कि राजस्थान में संगठित अपराध रुकने चाहिए। सरकार बिल लेके आई है तो बिल पे तो आपको कर नहीं रहे हैं, तू चोर है मैं चोर, ये क्या तरीका हुआ भाई? मैं कतई अलाउ नहीं करूंगा। जी 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 सभापति, अपनी बात रखें, संक्षेप में रखें अपनी बात। जी सभापति। सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने अभी मंत्री जी के संरक्षण में ये सब अपराध हो रहे हैं, इसको विलोपित करवाइए माननीय सभापति महोदय। ये तो सीधा आरोप है, ये पूरी तरीके से तो आरोप अपराध लगाना किससे? है। सरकार के संरक्षण में ही हो रहे हैं आप अपराध। दिखवा लीजिए अपराध माननीय सरकार के सभापति संरक्षण में ही हो रहे मंत्री जी पर हैं, आरोप तो फिर बिल भी मत लाओ आप, फिर बिल भी मत लाओ, फिर बिल भी मत लाओ आप। नहीं तो फिर आप बिल क्यों ला रहे हो? दिखवा लीजिए। सरकार के संरक्षण में ही अपराध हो रहे हैं माननीय। आपने मंत्री जी का सरकार के संरक्षण में, मंत्री जी के संरक्षण में, मंत्री सरकार का पार्ट आपने है, मंत्री के नाम से मंत्री कहा है। अथॉरिटी। या तो माननीय सभापति महोदय, इसको सभापति महोदय, मंत्री अथॉरिटी, मंत्री सरकार का पार्ट है। बिराजी 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 सभापति महोदय, अभी अभी समय है डंका बजने में, अभी इतनी उत्साहित मत होइए। सभापति महोदय, ये बात नहीं कटनी चाहिए कि हर दुकान, जयपुर के हर दुकानदार मिलावट करता है, चोर बताया है इन्होंने। ये बात तो कभी मंत्री जी बात को बदलो मत, बात को बदलो मत। क्या कहा है मैंने? बात को मत बदलो। जो मैंने ये कहा है कि कौन सी दुकान पे मिलावट का सामान नहीं मिल रहा है, इसकी कौन जांच कर रहा है? इसको बात को मत बदलो आप, इस बात को बदलो मत आप बैठिए, आप बैठिए। आप जो मैंने कहा है बिल्कुल कायम हूँ, आप बैठिए। जो मैंने कहा आप बैठिए, जो मैंने कहा वो कहा है, आप बैठिए आप। सभापति महोदय, बिराजे श्री बाबूलाल जाडोल, मंत्री जी के बोलेंगे संरक्षण आप? में जो कर रहे हैं वो चोर हैं। बिराजे किसी का अंकित नहीं होगा, सभापति किसी का महोदय, अंकित नहीं होगा। जो आपने कहा कि सारे अधिकारी चोर हैं उसे विलोपित करता हूं और बाकी सारा का सारा अंकित रहेगा। सारे अधिकारी नहीं कहा सर, मैंने कहा मंत्री जी के संरक्षण में जो अधिकारी हैं। श्री बाबूलाल जाडोल, बिराजे। सभापति महोदय, सभापति बिराजे बिराजे महोदय, बाबूलाल जी बैठो। बोलो अनायास उत्तेजना मत फैलाइए। सभापति महोदय, अल्टीमेटली इन सब अपराधों को रोकने का काम कौन करेगा? 2 मिनट में अपनी बात समाप्त हाँ जी सभापति महोदय, मैंने ये कहा कि अल्टीमेटली इन अपराधों को रोकने का काम कौन करेगा? रोकने का काम हमारी पुलिस करेगी। पुलिस के आपने इसमें स्ट्रेंथन पे क्या किया इस बिल में? आपने इन सारे अपराधों को रोकने के लिए, पुलिस को मजबूत करने के लिए कौन सा कानून लाए? पुलिस को मजबूत करने के लिए आपने क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी? इन अपराधों को रोकने के लिए आपने कितने साइबर एक्सपर्ट्स की इसमें नौकरी दी? इन अपराध बिल पढ़ने के बाद ही बात कर रहा हूं मंत्री महोदय। सभापति महोदय, आज स्थिति क्या है थानों की? पुलिस की स्थिति क्या है? एक एक थाने में मात्र 30-40 लोगों का पुलिस का जाब्ता है। राजधानी जयपुर सहित कई जगहों पर थाने किराए पे चल रहे हैं। कहां से संगठित अपराध रुकेगा? पुलिस के पास अपराधियों का पीछा करने के लिए गाड़ियां तक नहीं है। बिल पे आप कन्फाइन करें बिल पे। सभापति महोदय, मैं और संगठित समाप्त करें। अपराध पे ही बोल रहा हूं, मैं संगठित अपराध पे ही बोल रहा हूं। थाना किराए पे चल रहे हैं। बिराजे मेरे यहाँ मालपुरा गेट थाना किराए पे चल रहा नहीं होगा। है। जयपुर शहर में 5 थाने किराए पे चल रहे हैं। माननीय सदस्य 5 थाने किराए पे चल रहे हैं। माननीय सदस्य, आप चलो मेरे साथ, आप चलो ना। कल की इतनी बड़ी हेडलाइन माननीय है राष्ट्रपति पत्रिका की। सदस्य क्या नहीं पांच चाहते थाने आप किराए पे चर्चा चल हो इस पे? अब बंद करें आप। और बाबूलाल जाडोल, सभापति महोदय, बाबूलाल जाडोल, सभापति महोदय, मैं बात तो पूरी करूं। प्लीज प्लीज। बिल्डिंग किराए पे मैं मतदान कराऊंगा फिर, जब आप नहीं चाहते कि चर्चा हो। रख दो ना यार, रख दो ना। श्री बाबूलाल जाडोल, आप बात कहना नहीं चाहते, आप अकारण उत्तेजना पैदा करते, मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। बिल्कुल कर रहा हूं सभापति महोदय। मैंने ये कहा थाना किराए पे चल रहे हैं, वो बीच में खड़े हो गए, उनको ध्यान नहीं चल रहे हैं। मैं गलत थोड़ी नहीं कह रहा हूं सभापति महोदय। माननीय सदस्य, क्या हो रहा है ये? सभापति महोदय, क्या हो रहा है ये? मैंने जो कोई गंभीर नहीं, आप नहीं बोलेंगे बीच में, अलाउ नहीं करें आप। मजाक मत बनाइए आप इस बिल का। बहुत बढ़िया सभापति।
इन चाचा भतीजों ने इस पूरी विधानसभा में सबसे ज्यादा उद्दंड कर रखा है। सभापति महोदय, मैं ये आज हालत क्या है, राजधानी जयपुर में जिन पुलिस को हम कह रहे हैं, जिन पुलिस के दम पर हम अपराधों को रोकने की बात कर रहे हैं, उन पुलिस की आज स्थिति, अभी पुलिस के उसमें कस्टडी में गैंगवार हुई और अपराधी मारा गया। यदि पुलिस की कस्टडी में भी कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है और हम संगठित अपराध को रोकने की जब बात करते हो, तो उस संगठित अपराध को रोकने के लिए सबसे ज्यादा हमको सबसे पहले पुलिस फोर्स को मजबूत और पुलिस फोर्स को आज के युग के अनुरूप करना पड़ेगा। उस अनुरूप करने के लिए हमने क्या किया, इतने सारे, मैंने कहा कि 26,000 यहाँ केस दर्ज हुए और 26,000 करोड़ के केस चल रहे हैं साइबर फ्रॉड के। आज तक कितने मामलों में साइबर फ्रॉड पकड़ा, कितने मामलों में क्या कार्रवाई हुई? सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजधानी जयपुर में भी महिलाएं अपने सुहाग का प्रतीक चिन्ह मंगलसूत्र पहनकर बाहर नहीं निकल सकती, इतनी आए दिन चेन स्नैचिंग हो रही है। हम किस अपराधों को रोकने की बात कर रहे हैं? जब तक हम अपने महकमे को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम रोकने की बात कहां से करेंगे? तो मेरा इस बिल के माध्यम से केवल यही निवेदन है कि जिस संगठित अपराध को राजस्थान रोकने की बात करता है, उस संगठित अपराध को रोकने के लिए हमको उस 21वीं सदी के अनुरूप ढलना पड़ेगा। आप बजट उठाकर देखो कि हमने पुलिस में बजट कितना दिया है। आप पुलिस के पास आज एस्कॉर्ट के लिए गाड़ियां तक नहीं है, व्हीकल्स नहीं है, बीट के अधिकारियों के पास व्हीकल्स नहीं है, उनमें डीजल पेट्रोल नहीं है, और जिस प्रकार के पुलिस थानों की व्यवस्था है उनमें वहां पर कोई वर्क कल्चर नहीं है, वहां पर बैठकर काम करने की कोई स्थिति नहीं है। किस प्रकार के अपराधी से लड़ने के लिए आज भी हम वहां पर माल खाने में पड़ी हुई उस बंदूक, जंग लगी हुई बंदूक देकर हम अपने पुलिस के जवान को भेजते हैं मरने के लिए, और सामने AK-47 लेकर अपराधी खड़ा है और हम चाहते हैं हम अपराध को रोकेंगे, राजस्थान को संगठित अपराध को रोकेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि संगठित अपराध को रोकने के लिए हमको ये सब चीजें इस बिल में जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं हो तब तक इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाए। धन्यवाद। बाबूलाल जाडौर।